हेलो। आज हम बात करेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हो रहा है नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर, तो इस पर तो मैं हूँ राजकमल। चलिए शुरू करते हैं। सो पहले आर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। तो आर्मेनिया का कैपिटल है येरेवान। इसका लैंग्वेज है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्मेनियन। और इसमें डोमिनेंट जो रिलीजन है, जो लोग वहाँ के आर्मेनिया के लोग फॉलो करते हैं, तो वो है क्रिश्चियनिटी। और इस देश का एरिया 29,743 स्क्वायर किलोमीटर है। सो हम आर्मेनिया के बारे में जान लिए। सो अब हम जानते हैं अजरबैजान के बारे में। तो अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है अजरबैजानी। और इसका डोमिनेंट रिलीजन है इस्लाम, जो इस्लाम फेथ को यहाँ के 96% लोग फॉलो करते हैं। और इसका एरिया, सॉरी मैंने मिस्टेक से 29,743 स्क्वायर किलोमीटर लिख दिया है, लेकिन इसका एरिया 86,000 स्क्वायर किलोमीटर है। सो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है मुझसे, सो माफ़ कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में। आखिर ये दो देश लड़ क्यों रहे हैं? तो ये दो देश लड़ रहे हैं, एक रीज़न है नागोर्नो कराबाख रीजन, जो इन दो देशों के बीच में पड़ता है। उस रीज़न के लिए ही इन दो देश आपस में लड़ रहे हैं, वही सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर में ये है कहाँ नागोर्नो कराबाख। तो नागोर्नो कराबाख को, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने अपने जो लाइनिंग के अंडर में डाला है, यहाँ में है ये एरिया कहलाता है आर्मेनिया। फिर से ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं अजरबैजान। और इसमें एक छोटा सा इलाका जो है ये भी अजरबैजान का इलाका है। लेकिन आप इसको जैसे वाइट पार्ट में जो दिया हुआ है उसे आप देखेंगे तो ये है नागोर्नो कराबाख, जो आता है अजरबैजान के इलाके में। लेकिन उस पर रूल करता है, गवर्न कौन करता है, तो वह आर्मेनिया, क्योंकि वहाँ पे आर्मेनियंस इथनिसिटी के लोग बहुत अधिक रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक देश के बीच में एक रीजन है, उसे क्यों दूसरा देश ये करे, गवर्न करे? तो इसका कारण है एक, क्योंकि वो दोनों देश एक समय सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो सोवियत यूनियन जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, तो आर्मेनिया एक अलग देश बन गया और अजरबैजान एक अलग देश बन गया। तो अगर आप इसमें सोचेंगे कि आप इतने सारे न्यूज़ सुन रहे हैं, तो इसमें टर्की का इन्वॉल्वमेंट क्या है? तो आप देखेंगे टर्की आर्मेनिया का पड़ोसी है, नेबर है, जो अच्छा पड़ोसी नहीं है आर्मेनिया का। और ये सपोर्ट करता है अजरबैजान को, क्योंकि अजरबैजान में डोमिनेंट रिलीजन इस्लाम का है। और टर्की इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद करना चाहता है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया का मुस्लिम लीडर मैं बनूं। सो यहाँ पर हम देखेंगे टर्की के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो ये जो महान शख्स को आप देख रहे हैं, ये महान शख्स हैं टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन। तो यहाँ पर हम टर्की के इन्वॉल्वमेंट को देखेंगे कि आखिर में टर्की इन्वॉल्व हुआ क्यों। आखिर में टर्की एक दो देश लड़ रहे हैं, उनमें ये तीसरा देश क्यों आ खड़ा हुआ अजरबैजान के सपोर्ट में? तो हम देखेंगे कि ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, जो कि 3 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी से अभी के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो दोनों परेशान है अपने चुनाव को लेकर, इसलिए वो पूरी दुनिया में क्या घटना घट रही है इस पर उनका ध्यान अभी उतना नहीं है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाकर टर्की इन्वॉल्व हुआ है इस युद्ध में। और दूसरा कारण है कि यूरोप यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। तो यूरोप डिवाइडेड है ब्रेग्जिट को लेकर। ब्रेग्जिट मीन्स होता है ब्रिटेन एग्जिट कर गया यूरोप से। तो इसको लेकर, ब्रेग्जिट को लेकर यूरोप अपने आप में फंसा हुआ है। जर्मनी, फ्रांस, जो बड़ी बड़ी कंट्री है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि आखिर में अब यूरोपियन यूनियन आखिर में आगे कैसे चलेगा। सो ये परेशान है ये ब्रेग्जिट को लेकर के। इन्हीं दो रीजंस का फ़ायदा उठाकर टर्की इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ। देखा कि यूएस कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकता इस युद्ध में, अभी तो फिलहाल हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर यह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है और यूरोपियन यूनियन ब्रेग्जिट को लेकर परेशान है। सो अब हम देखेंगे कि ये झंडा बुलंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में। मैंने एक कार्टून लगाया है इसमें, जैसे कि वो टर्की का झंडा बुलंद कर रहे हैं एर्दोगन। सो अब हम इसमें देखेंगे कि अभी एक हाल फिलहाल में आज ही सीज फायर हुआ, इन दो देशों में सीज फायर हुआ। आर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर सीज फायर हुआ है। इस सीज फायर का
मीडिएट कर रहे हैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव। सरगेई लावरोव कहाँ कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं मॉस्को में। मॉस्को में ये दोनों देश मिल रहे हैं, इन दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, और जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव वो इस समिट को, इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं और मीडिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस लड़ाई को अभी ही रोक दिया जाए। इसमें हम देखेंगे कि रशिया इन्वॉल्व इसलिए हो रहा है क्योंकि रशिया का मन है कि रशिया फिर से एक ग्लोबल पावर बने, सुपर पावर बने, और उसकी पूरी दुनिया में इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है क्योंकि फिर से वो सोवियत यूनियन का प्राइड हासिल करना चाहता है। इसमें आप पुतिन को देख सकते हैं जिसमें उन्होंने टोपी पहना है जिसमें लिखा है मेड रशिया ग्रेट अगेन। इसमें अब हम देखेंगे कि आखिर में ट्रंप जो हरदम युद्ध के बारे में बात करते रहते हैं, जो हरदम न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते रहते हैं पूरी दुनिया में, जो भी देश का राष्ट्रपति या जो भी देश इनका बात नहीं मानता है, यूएस का बात नहीं मानता है, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते रहते हैं, वो अभी क्यों शांत हैं? तो वो शांत है, उनका एक ही रीज़न है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और ये कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी के। ये अपने चुनाव को लेकर आपको पता ही है कि एक पॉलिटिशियंस बहुत बड़ा सेल्फिश होता है, वो खुद के प्रति ही समर्पित होता है, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए ये भाई साहब अभी रुके हुए हैं क्योंकि अभी इनका इलेक्शन है, नहीं तो ये अच्छे ही खासे इन्वॉल्व में हो सकते हैं। और ख़ास करके आपको तो पता ही है, इनको मीडिया में रहना बहुत पसंद है। अब हम देखेंगे कि इंडिया का इसमें स्टांस क्या है। तो इंडिया फिर से आ जाता है अपने एक कमज़ोर पक्ष की ओर, और इंडिया दुहाई देने लगता है नॉन अलाइनमेंट का, यानी हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी का साथ नहीं देंगे और हम वर्ल्ड पीस चाहते हैं। तो भाई ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले चाहते थे कि दुनिया में सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और वो है वॉर, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जो 2014 के नरेंद्र मोदी जो काफ़ी एग्रेसिव दिख रहे हैं, और ये पोस्ट 2016 के बाद के नरेंद्र मोदी है जो काफ़ी डिफेंसिव दिख रहे हैं। ये आखिर में हुआ कैसे? ये ऑफेंसिव नरेंद्र मोदी डिफेंसिव नरेंद्र मोदी में चेंज कैसे हुआ? क्योंकि इनको पता है रियलिटी कि वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ये खुद को रोक रहे हैं, इनके कैरेक्टर खुद को रोक रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। बट इनके जो महान सेनापति हैं वो युद्ध के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पक्षधर हैं, इसलिए इनके जो राजा साहब हैं ये काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन माइक पॉम्पियो की तरह अमित शाह एकदम लड़ने के मूड में है। आपको ये कैसा वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि वॉर दो ही रीज़न से होती है। वॉर कोई भी वॉर दुनिया में आज तक जो भी लड़ी गई है उसका दो ही रीज़न होता है, एक हैव और एक हैव नॉट्स। मीन्स जिसके पास जो है और जिसके पास जो चीज़ नहीं है, उन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई होती है। यानी जो चीज़ मेरे पास है उसे मैं एकदम स्टेटस को एकदम जारी रखना चाहता हूँ, और जिसके पास नहीं है वो लेना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है, हैव और हैव नॉट्स के बीच में। यानी जिसके पास है उसके बीच, और जिसके पास नहीं है उसके बीच में लड़ाई होता है। तो आर्मेनिया क्या कर रहा है? नागोर्नो कराबाख रीजन इसके पास है, लेकिन अजरबैजान के पास नहीं है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? तो वॉर ही एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम क्या है? आर्मेनिया के पास नागोर्नो कराबाख है क्योंकि इसके पास हैव यहाँ पर जैसे ये देखिए हैव, ये आर्मेनिया के पास है, और अजरबैजान के पास क्या है? हैव नॉट। इसके पास नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि मेरे पास भी हो। तो ये क्या है? ये डायलॉग्स हो रहे, इतने सालों से डायलॉग्स हो रहे, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहे। तो एक ही सॉल्यूशन अजरबैजान को लगा, वो लगा वॉर, क्योंकि वॉर ही इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।